अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अलग से मुल्क तो नहीं, लेकिन इसकी खूबसूरती दुनिया से अलग है। ऐसा मुल्क जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की। क्यों हर कोई इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखता है? लंदन जाना बेहतर है कि स्कॉटलैंड? यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आखिर में दिखाएंगे आपको इस मुल्क की हैरान कर देने वाली खूबसूरती। चले अब निकलते हैं स्कॉटलैंड के एक शानदार सफर पर। स्कॉटलैंड बरतानिया के 4 ममालिक में से एक है जो बरतानिया के शुमाली हिस्से में वाक़या है। ये अपनी कदीम तहजीब, दिलकश कुदरती मनाजर और मुनफरिद सकाफत की वजह से फेमस है। स्कॉटलैंड बरतानिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। ये एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं बल्कि बरतानिया का हिस्सा है। स्कॉटलैंड की आबादी 54 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 80,000 मुरबा किलोमीटर है। जो शख्स भी इस मुल्क में जाता है उसका वापस आने का दिल ही नहीं करता। स्कॉटलैंड का बॉर्डर सिर्फ इंग्लैंड से लगता है। इसके अलावा नॉर्थ सी और अटलांटिक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। इस मुल्क में 83% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 17% लोग गाँव में आबाद हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इंग्लिश जुबान बोलते हैं। इसके अलावा जर्मन और इटालियन जुबान भी बोली जाती है। ये मुल्क 800 आइलैंड से मिलकर बना है और इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती भी बेमिसाल है, लेकिन सिर्फ 100 आइलैंड पर लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों को जीनियस भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया को बहुत सी चीजें इस मुल्क के बाशिंदों ने दी हैं। टेलीफोन के मौजूद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ताल्लुक भी स्कॉटलैंड से है और दुनिया में सबसे पहली बुखार को खत्म करने वाली मेडिसिन पेनिसिलिन के मौजूद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इनका ताल्लुक भी स्कॉटलैंड से है। दुनिया में फुटबॉल के मैच का आगाज भी सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुआ था और ये पहला मैच 1872 को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था। स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है और ये लोग अपनी ताकतवर कौमी शनाख्त, गर्मजोशी और बहादुरी की तारीख के लिए फेमस हैं। ये लोग अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं और खुद को बरतानवी कहलाने से पहले स्कॉटिश कहलवाना पसंद करते हैं। ये आमतौर पर बातचीत करने में आसान, मददगार और दोस्ती करने वाले लोग हैं। स्कॉटलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है जो इंग्लैंड में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इस मुल्क में आपको पाउंड के मुख्तलिफ डिजाइन भी नजर आएंगे जो इंग्लैंड के नहीं बल्कि बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड की जीडीपी 211 बिलियन पाउंड है। अगर स्कॉटलैंड अलग मुल्क होता तो इसकी मैशत दुनिया में 45वें नंबर पर आती और पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और चेक रिपब्लिक के बराबर होती। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 39,000 पाउंड के करीब है। मतलब यहाँ के लोग जीडीपी के लिहाज से 1 करोड़ 42 लाख के करीब सालाना कमाते हैं। इस मुल्क की मैशत का सबसे अहम हिस्सा तेल, गैस, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और टूरिज्म है जो मैशत में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। स्कॉटिश लोगों के बाल लाल रंग के और आंखें नीली होती हैं। ये काफी हद तक आयरलैंड के लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर बात करें मजहब की तो स्कॉटलैंड में एक जमाने में सबसे बड़ा मजहब मसीही था, लेकिन अब लोग मसीहियत को तेजी से छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से 51% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 37% मसीही, 1.8% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत एडिनबर्ग सिटी है, लेकिन जहाँ के लोग इसे एडिनबरा बोलते हैं। ये मुल्क का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर के कल्चर और खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। एडिनबरा शहर तारीखी लिहाज से भी स्कॉटलैंड में बहुत अहमियत रखता है। इसका अंदाजा आपको यहाँ की इमारतों का आर्किटेक्चर देखकर भी हो चुका होगा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद स्कॉटलैंड में रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 66,000 के करीब पाकिस्तानी स्कॉटलैंड में रहते हैं, जिनमें एडिनबरा सिटी, ग्लासगो और पोला कैशल्स में रहते हैं, जबकि इंडियन 55,000 के करीब स्कॉटलैंड में आबाद हैं। स्कॉटलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आपको बरतानिया की एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। अगर बात करें जॉब की तो आप चाहे लंदन में जॉब करें या स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा में, सिर्फ रेफरेंस की बेस पर नौकरी मिलती है। बहुत से पाकिस्तानी सिक्योरिटी और डिलीवरी की जॉब करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। लंदन में आबादी 90 लाख के करीब है, जबकि एडिनबरा में सिर्फ 5 लाख के करीब है। लंदन में रहने का खर्चा माहाना 4200 पाउंड के करीब है, जबकि एडिनबरा में रहने का खर्चा 2200 पाउंड के करीब है। क्योंकि लंदन में रहाइश बहुत महंगी है, मतलब लंदन में रहने का खर्चा 2 गुना के करीब है। अगर बात करें सैलरी की तो लंदन की सैलरी 15 से 20% सिर्फ ज्यादा है। इसलिए अगर आपके पास रेफरेंस हो तो एडिनबरा में नौकरी करने से बचत ज्यादा होती है और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। यही वजह है कि लंदन से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ आकर आबाद हुए हैं।
दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट का रिकॉर्ड भी स्कॉटलैंड के पास है, जो वेस्टरे से पापा वेस्टरे के दरमियान थी, जिसका दुरानिया सिर्फ 90 सेकंड है और फासला 2.7 किलोमीटर। स्कॉटलैंड की तारीख बहुत कदीम है। इस पर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसमें सबसे फेमस फिल्म ब्रेव हार्ट है। बहुत अरसा तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान जंगें भी हो चुकी हैं। स्कॉटलैंड का लिटरेसी रेट 90% के करीब है। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जगह पढ़ने के लिए भी आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की निस्बत यहाँ रहाइश सस्ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो सबसे ज्यादा फेमस हैं। इन यूनिवर्सिटीज की सालाना फीस 25,000 पाउंड से 30,000 पाउंड के करीब है और रहने का खर्चा 1,000 पाउंड है। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी फराहम करती हैं, जिनमें ग्लोबल रिसर्च स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल लीडरशिप स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप शामिल हैं। सैर के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इंग्लैंड से भी अपनी गाड़ियों पर आते हैं। ये है एडिनबरा का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आप 7 से 8 पाउंड की ट्रैम लेकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा तारीखी इमारतों से भरा हुआ शहर, जिसकी हर सड़क हर गली अपनी तारीख को बयान करती है। एडिनबरा की सबसे फेमस जगह एडिनबरा कैसल है, जो एक पहाड़ी पर मौजूद है। ये कैसल कुरूने वस्ता के दौर का है। जो भी इस शहर में आता है इसका जरूर विजिट करता है। इसके ऊपर खड़े होकर आप पूरे शहर का नजारा भी ले सकते हैं। इस जगह आकर आपको स्कॉटलैंड की तारीख जानने का भी मौका मिलेगा। इस शहर में आप जितने भी दिन गुजारेंगे आपका दिल नहीं भरेगा। एडिनबरा की सबसे फेमस स्ट्रीट रॉयल माइल स्ट्रीट है, जो 1.6 किलोमीटर लंबी है। ये इस शहर की सबसे ज्यादा रौनक वाली जगह है। स्ट्रीट आर्टिस्ट भी आपको सबसे ज्यादा इसी जगह नजर आएंगे। वैसे तो पूरा शहर ही हैरी पॉटर की सिटी की तरह है। हर तरफ खूबसूरत आर्किटेक्चर की इमारतें और गलियां देखने को मिलती हैं, जिनमें इंसान जाकर खो जाता है। पाइपर्स भी स्कॉटलैंड की अहम पहचान है। अक्सर गलियों में आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और ये इनके कल्चर का हिस्सा भी है। चर्चेज और कैथेड्रल भी बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। ये स्ट्रीट एडिनबरा की ओल्ड टाउन में बनाई गई है, जिसे देखकर लगता है कि कई सदियों से वक्त थम चुका है। हर बिल्डिंग एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजर आती है। इस पूरी स्ट्रीट में खानों के रेस्टोरेंट और शॉपिंग की दुकानें सबसे ज्यादा हैं। एडिनबरा में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। पूरा शहर बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। ये शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। ट्रैम पूरे शहर में चलाई गई है। लोग भी सबसे ज्यादा ट्रैम पर सफर करते हैं। पूरे बरतानिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत ओल्ड टाउन भी एडिनबरा का है। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ भी पूरे बरतानिया में सबसे ज्यादा फेमस है। क्लब्स और बार सारी रात खुले रहते हैं। चले अब आपको लेकर चलते हैं एडिनबरा के करीब डीन्स विलेज में। ये एक ऐसा खूबसूरत गांव है जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। एडिनबरा के ओल्ड टाउन से पैदल चलते हुए आप इस गांव में पहुंच जाते हैं। इस गांव को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इसके अंदर से एक नहर भी गुजरती है। टूरिस्ट बड़ी तादाद में इस गांव की खूबसूरती देखने आते हैं। इस शहर का एक और खूबसूरत इलाका कैल्टन हिल है। इस जगह से भी पूरे शहर का दिलकश नजारा आप ले सकते हैं। स्कॉटलैंड में कुछ लोग वाइकिंग का लिबास पहनकर भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वाइकिंग्स भी इनकी तारीख का हिस्सा हैं। स्कॉटलैंड में बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए अक्सर लोग जब भी घर से निकलते हैं तो साथ छतरी जरूर लेकर आते हैं। लंदन की निस्बत यहाँ जिंदगी पुरसुकून है। चले अब आपको दिखाते हैं ग्लासगो सिटी। ये स्कॉटलैंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी सबसे फेमस स्ट्रीट बैकनम स्ट्रीट है। इस शहर में आपको सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नजर आएंगे। ये शहर शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में जदीद और तारीखी दोनों तरह की इमारतें देखने को मिलेंगी। ग्लासगो में आपको स्ट्रीट आर्टिस्ट की डिजाइनिंग दीवारों पर नजर आएगी। इन तस्वीरों ने शहर की सड़कों को रंगीन बना दिया है। शहर का मेन स्क्वायर जॉर्ज स्क्वायर है, जिसमें स्कॉटलैंड के किंग के स्टैचूज भी लगाए गए हैं। दोस्तों ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत बीचेस, साफ सुथरी हवा इसे मजीद दिलफरेब बना देते हैं। अगर आप यूरोप में सैर के लिए आने का सोच रहे हैं तो स्कॉटलैंड को एक बार जरूर सोचिएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।